नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से मैं डायरेक्ट जुड़ गया हूं इनके एलटी वालों के साथ। एलटी वालों का प्रकरण आप हमेशा देख रहे हैं मेरे चैनल पे। मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। अब ये त्यौहार बना के अपने घर से तुरंत यहां पर धरना स्थल पर आ गए हैं। इन्होंने बता दिया है, अब हम झुकने वाले नहीं हैं। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। मंत्री जी से आप लोगों ने निवेदन किया, मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं, पर अभी तक काम क्यों नहीं हो रहा आपका? सर, सबसे पहले तो मैं अपने उत्तराखंड के सीएम को बोलना चाहूँगी। उन्होंने बोला है कि पहाड़ की जितनी भी बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं, लेकिन आज पहाड़ की बेटियां यहाँ पे बैठी हुई, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा। पहाड़ की बेटियां कुछ करना चाह रही है, लेकिन हमारे सीएम ना मिलते हैं, ना हमारे उस मामले में कुछ संज्ञान लेते हैं। तो मैं सीएम को कहना चाहूँगी कि ये पहाड़ की बेटियों को आप क्यों नहीं देख रहे। वो अक्सर अपने भाषण में बोलते हैं कि पहाड़ की बेटियाँ हमारी बेटियाँ हैं, जितनी बेटियां पहाड़ की सारी हमारी है, लेकिन वो पहाड़ की बेटियों को देख नहीं रहे हैं कि कैसे सड़कों पे रैली में जा रहे हैं, कितनी रैलियां कर रहे हैं, ना ही उनका रिजल्ट निकाल रही है। तो पहाड़ की बेटियां हैं, पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के विधायक हैं, पहाड़ का मंत्री है, पहाड़ के मुख्यमंत्री है, फिर भी पहाड़ वालों का काम नहीं हो रहा। मैं हमेशा कहता हूँ एलटी वाले, आप लोग 2 साल से यहाँ पर लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका काम रुकता जा रहा है, कभी करवा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये दलाल लोग रोक रहे हैं या सरकार में ऐसा कोई बैठा हुआ बंदा है जो आपसे दुश्मनी दिखा रहा है? सर, निश्चित रूप से सरकार 2 साल से अधिक समय हमको होने वाला है सर, और निश्चित रूप से सरकार अति असंवेदनशील नज़र आ रही है इस पूरी प्रक्रिया में। और वैसे देखा जाए सर तो 2 प्रकार से उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है। एक तो गरीब बच्चों के पास टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए स्कूलों में, और दूसरा सर हम शिक्षकों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अगर सरकार चाहे तो हमारे साथ सहयोग कर सकती है, हम सरकार की विरोधी नहीं है। सरकार चाहे तो हमारा सहयोग प्राप्त कर सकती है, हम उत्तराखंड का पूरा भविष्य बदल सकते हैं सर। देखिए, आप ही लोगों के समर्थक के लोग हैं, ये कह रहे हैं हम उत्तराखंड में बीजेपी विरोधी नहीं है, बीजेपी के साथ है, परंतु बीजेपी हमारा काम क्यों नहीं कर रही है? क्या लगता है दोस्त, आपका बीजेपी अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है? कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मनी तो सर सब जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनसे सरकार की दुश्मनी है। तो सरकार पे जो है कटाक्ष किया जा रहा है। सरकार को अपनी छवि सुधारने की जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप एलटी वालों का काम करिए ताकि ये लोग अपने पहाड़ से जो लोग आए हैं वो अपने घर जाएं। महिलाएं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको जिस प्रकार से आप आते हैं पहाड़ से। स्थिति बहुत खराब है। 2-2 साल से आप लगे हुए हैं, 2-3 महीने तो मुझे ही हो गए आपको कवर करते हुए। कितनी परेशानी है आपके साथ भी? बहुत सारी परेशानी है सर। हम लोग पहाड़ों से आते हैं, फिर यहाँ पे रूम लेके रहते हैं, फिर अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर आपके सामने है परिणाम, फिर ये सब होता है। गवर्नमेंट को सोचना आप तो चाहिए। सिलेक्ट हो गए हैं, पेपर निकाल दिया आपने। आपको क्या लग रहा है, अंदर की कोई जानकारी मिल रही है कि सचिव साहब कुछ कह रहे हैं आपके लिए कि हाँ भाई आपको अब नियुक्ति मिलेगी? अभी तक तो सर कोई कुछ खबर नहीं है। अभी तक तो सर पता नहीं कितनी सारी ये समितियाँ गठित कर रहे हैं, कब जाँच होगी, कब नियुक्ति मिलेगी, कुछ भी नहीं पता सर। तो यूपीएससी का जो मामला था ना घपले का, वो काफ़ी हद तक काफ़ी दिनों से निपट चुका है, परंतु एलटी वाले निष्पक्ष हैं। इनके ऊपर कोई बिल्कुल कार्रवाई नहीं है, कोई भी इनके ऊपर कोई वैसा नहीं है। इनको तुरंत नियुक्ति देनी चाहिए सरकार को। क्या लगता है, एलटी का मामला जो है बिल्कुल निष्पक्ष है, साफ है, फिर भी क्यों रोका जा रहा है? सर, सबसे पहली बात तो ये है सर कि जो हमारी एलटी भर्ती प्रक्रिया है वो एक लंबी एजुकेशन प्रोसेस से होकर हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हमें बीएड करना पड़ता है, फिर 2 साल का हमें पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हम सीटेट वगैरह करते हैं, जिसमें 10 से 12% लोग सफल हो पाते हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर। तो क्या लगता है उसके बाद सर युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को, खास तौर से एलटी वालों को क्या कब तक शोषण करते रहेंगे और कब जो है नियुक्ति मिलेगी? सर, हमारा भी शोषण हो रहा है, साथ साथ गरीब बच्चों का भी शोषण हो रहा है सर, क्योंकि उनके पास शिक्षक नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड के स्कूलों में शिक्षक नहीं है और विद्यार्थी जो पढ़ने आते हैं वो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। तभी तो प्राइवेट स्कूलों में लोग भाग जाते हैं। जब उत्तराखंड का भविष्य अंधकार में होगा तो प्राइवेट स्कूल में ही लोग भागेंगे। अब क्या लगता है आपको कि लोग जो है प्राइवेट स्कूल में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि शिक्षक ही नहीं है? बिल्कुल। सरकारी स्कूलों में अगर आप दुर्गम क्षेत्रों में चले जाएं, आप दुर्गम क्षेत्रों की स्थिति ऐसी है क्योंकि शिक्षक वहाँ पे है नहीं। और अच्छे जैसे विज्ञान विषय में, गणित विषय में, ऐसे विषय कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर जब तक शिक्षक वहाँ पे ना हो तो बिना शिक्षक के इन विषयों को पढ़ाना संभव नहीं है। अब है ये कि वहाँ पे जब शिक्षक होगा ही नहीं तो उन बच्चों ने कहाँ जाना है? वो सबसे पहले तो प्राइवेट को देखेंगे, और प्राइवेट में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य सरकार को है कि सरकार जब इतने स्कूलों पे इतना खर्चा कर रही है तो सबसे पहली प्राथमिकता है वो है शिक्षकों की, क्योंकि विद्यालय तभी चल पाएगा जब वहाँ पे शिक्षक होंगे। परंतु शिक्षक के हाल तो ये हैं कि शिक्षकों को आप धरने पे बैठा रहे हो, शिक्षकों को आप रैली करने पे मजबूर कर रहे हो,
क्यों इतना तो समय? जिस प्रकार से रैली की गई, कुछ लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मेरे पास मेरे साथी हैं, मेरे साथी के एलटी वालों के साथी हैं, पर 2 महीने से आते आते मेरे भी साथी बन गया है। अंकित जी, क्या लगता है आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया उसके बाद फिर आप धरने पे आ गए, आप दबाव में नहीं है? देखिए, हम लोग तब तक हटेंगे नहीं जब तक जो है नियुक्ति नहीं मिल जाती। अब इससे सरकार जो है कितने भी मुकदमे दर्ज करे, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जहाँ तक बात उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है, एक समिति का गठन किया गया है भर्तियों को लेकर के, जो निर्वाचित भर्तियाँ हैं। हमें जांच से, समितियों से, कमेटियों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कमेटियों के नाम पर, समितियों के नाम पर यदि लटकाने का कार्यक्रम बनाया गया सरकार को, तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 साल से पहले से लटके हुए हैं, इनके पास जो है स्थिति ऐसा है, किराया भी नहीं है और ये घर से आ तो गए हैं, यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है। क्या लगता है, सभी त्यौहार मना लिए, कैसे रहे आपके त्यौहार, और क्या लगता है आपके घर परिजनों को क्या उम्मीद रहेगी आपसे कि हाँ भाई इस बार जो है आप निर्णय जो लेके आएंगे देहरादून से? सर, घर वाले तो हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे मामले में क्या हो रहा है, परंतु 2 साल से या तो मुझे लग रहा है कि सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है और हम अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि घर वाले को कोई ऐसी न्यूज़ सरकार के द्वारा ना तो पहुंच पाई है, ना हमें पहुंच पाई है कि जिससे हम अपने घर वालों को आश्वस्त कर सकें हाँ हमारी भर्ती जो हमने मेहनत से निकाली थी उसमें हम आगे अपने प्रोसेस को पूरा कर पा रहे तो हैं। महिलाएं भी हमारे साथ है, उधर मैं बात करता हूँ, कितनी परेशानी हो रही है इनको। कुछ महिलाएं हैं, कई बार मैं इनसे बयान लेता रहता हूँ। क्या लगता है आपको कि अब जो है मामला आपके पक्ष में कब तक आएगा? सर, इसकी स्थिति तो हमें भी साफ नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे धरने को 60 दिन हो चुके हैं और हम पिछले 10 महीनों से धरने और रैली ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार शायद नहीं जागी है। तो सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए। हमने अपना टेस्ट जो निकाला है वो किसी राजनीति के बंदगी में हमने एक शिक्षक बनने के लिए टेस्ट निकाला है। तो इसलिए आप सरकार, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहती हूँ जैसे कि हमारे राज्य का बड़ा उत्तर। तो कह दिया महिला ने, साहब हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम शिक्षक हैं, हमें हमारा फ़र्ज़ है पढ़ाना। और स्कूलों में मैं आपको बता दूं, शिक्षक नहीं है और छात्र आ रहे हैं, वहाँ बैठ के जा रहे हैं, तो उत्तराखंड का भविष्य क्या होने वाला है आप पर खुद पता है। मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा उत्तराखंड के स्कूलों का हाल देखते हुए इनको बहाल किया जाए, तुरंत इनको नियुक्ति दी जाए। 2 साल से ये लटके हुए हैं। मुख्यमंत्री से मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार से अगर शिक्षक ही नहीं होगा स्कूल में, तो बच्चे कहाँ से राजनेता, अधिकारी कहाँ से बनेंगे आने वाले समय में? उत्तराखंड का भविष्य क्या होने वाला है? धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से, धन्यवाद।